नमस्ते दोस्तों, ऐतिहासिक शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को नई राह दिखाई। वो महापुरुष जिन्होंने सच और अहिंसा से एक बड़े साम्राज्य को झुका दिया। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। बापू, जिनकी जिंदगी में संघर्ष भी था, त्याग भी था और जबरदस्त आत्मविश्वास भी। उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन आज हम आपको उनके जीवन के ऐसे 10 पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो तैयार हो आप बापू की जिंदगी के अनजाने पहलुओं को जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के जीवन का। गुजरात के पोरबंदर शहर में एक सिंपल परिवार में पैदा हुए मोहनदास बचपन से ही बहुत शर्मीले थे। स्कूल में जहां बच्चे शैतानी करते थे, वहीं मोहनदास चुपचाप अपने में मस्त रहते थे। क्लास में टीचर के सवाल सुनकर भी डर जाते थे, कहीं गलत जवाब ना दे दूं। लेकिन इस डर के पीछे छुपा था सच्चाई का एक अलग साहस। छोटी उम्र में ही उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। यही साहस और सच्चाई उन्हें आगे चलकर महात्मा बनाने वाली थी। लॉ की पढ़ाई के लिए मोहनदास गांधी इंग्लैंड गए। नया देश, नई संस्कृति, नए लोग। लेकिन गांधी जी ने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। धोती कुर्ता पहनकर इंडियन संस्कृति को मान देते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। जो मोहनदास कभी क्लास में बोलने से घबराते थे, वो बैरिस्टर बनकर कोर्ट में ऐसी दलीलें देते थे कि बड़े बड़े वकील दंग रह जाते थे। यही थी उनकी तैयारी, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने की। एक बार गांधी जी ने देखा कि देश के गरीब लोग कपड़े भी ढंग से नहीं पहन पाते। यह देखकर उनका दिल दुख से भर गया। उन्होंने ठान लिया कि वो हमेशा सिंपल लाइफ जिएंगे और गरीबों का दुख समझेंगे। इसीलिए उन्होंने धोती और चादर को अपना मेन कपड़ा बना लिया। यह सादगी उनकी महानता की निशानी बन गई और दुनिया को यह बताया कि कपड़ों से नहीं, कामों से इंसान बड़ा बनता है। चैप्टर 4, नमक सत्याग्रह। जब मुट्ठी भर नमक ने अंग्रेजों को हिला दिया। 1930 में भारत में हर तरफ एक ही नारा था, नमक बनाओ, कानून तोड़ो। गांधी जी के साथ चला ये नमक सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विरोध था। हजारों लोग गांधी जी के साथ चले, समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और अंग्रेज सरकार को दिखा दिया कि अब भारत के लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आंदोलन गांधी जी की अहिंसक लड़ाई का एक उदाहरण बन गया। चैप्टर 5, नोबेल पुरस्कार से बढ़कर था जनता का प्यार। गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नाम दिया गया, लेकिन उन्हें यह अवार्ड कभी नहीं मिला। क्या इससे उनकी महानता कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गांधी जी के लिए सबसे बड़ा इनाम था लोगों का प्यार और विश्वास। वे लोगों के दिलों में राज करते थे। उनकी एक मुस्कान पर लाखों लोग अपनी जान देने को तैयार रहते थे। उन्हें भजन वैष्णव जन तो बहुत पसंद था, जो उनकी सभाओं में अक्सर गाया जाता था। यही भजन उनके जीवन का मंत्र था, सबकी सेवा, सबका भला। चैप्टर 6, अंतिम क्षण। हे राम के साथ हुआ एक युग का अंत। 30 जनवरी 1948, जिस दिन पूरा भारत रोया। एक कट्टर व्यक्ति ने गांधी जी को गोली मार दी, लेकिन आखिरी सांस तक गांधी जी के चेहरे पर शांति थी और होठों पर सिर्फ एक शब्द, हे राम। यह शब्द उनकी अहिंसा और ईश्वर पर विश्वास का प्रतीक बन गया। गांधी जी चले गए, लेकिन हमें एक ऐसा रास्ता दिखा गए जो हमें सिखाता है सच, अहिंसा और प्यार का रास्ता। आउट्रो। बापू का संदेश आज भी है प्रासंगिक। दोस्तों, गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे, एक क्रांति थे। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि बंदूक और गोली से नहीं, प्यार और सच्चाई से दुनिया जीती जा सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल ऐतिहासिक शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए हीरो, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।